साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इतिहास, कानून और संविधान की अगर ठीक से जानकारी बरेली के बीएसए विनय कुमार और बरेली के फरीदपुर थाने के थाना अध्यक्ष दयाशंकर शर्मा को होती तो एक निर्दोष शिक्षिका के ऊपर न एफआईआर दर्ज होती, ना ही उनको निलंबित किया जाता। इस निर्दोष शिक्षिका का दोष यह है कि उनका नाम है नाहिद सिद्दीकी। दरअसल वो बरेली जिले के फरीदपुर थाना के अंतर्गत कमला नेहरू कंपोजिट स्कूल की प्रधान अध्यापिका हैं। विश्व हिंदू परिषद ने एक वीडियो वायरल करते हुए उन पर आरोप लगाया कि उनके यहां जो प्रार्थना की जा रही है उस प्रार्थना को मदरसों से लिया गया है। मतलब मदरसों में दोहराई जाने वाली प्रार्थना को बच्चों से दोहराया जा रहा है और उनका धर्म परिवर्तित करवाने की कोशिश की जा रही है। मैंने इतिहास, कानून और संविधान तीनों की बात इसलिए की क्योंकि अगर इस कविता के इतिहास में जाया जाता तो समझ में आता कि 1902 में मोहम्मद अल्लामा इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है, उन्हीं के द्वारा यह लिखी गई थी। और इस प्रार्थना का उपयोग वतन परस्ती के लिए, लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जगाने के लिए किया गया था। विश्व हिंदू परिषद जैसे नफरतवादी संगठनों को जिस प्रार्थना पर आपत्ति है उसके शब्द सुन लीजिए। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी समय सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। अब वो दो लाइनें जिनका वीडियो वायरल करके धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जा रहा है। मेरे अल्लाह, बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस पर चलाना मुझको। इन लाइनों को सुनने के बाद क्या वहां बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है? क्या आतंकवादी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं? क्या किसी धर्म विशेष को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या किसी दूसरे धर्म पर अटैक करने की बात की जा रही है? पूरी प्रार्थना अगर आप गौर से सुनेंगे तो उसमें अप्रचलित प्रार्थना, वह शक्ति हमें दो दया निधे, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। उसमें जो शब्द हैं, अंतर इतना है कि यहां शब्द हिंदी में है, वहां शब्द उर्दू में है। अगर किसी धर्म विशेष की बात पर कष्ट है और इस प्रार्थना पर तकलीफ है तो फिर वह शक्ति हमें दो दया निधे जैसी प्रार्थना के अंतिम शब्द हैं। प्रभु ध्यान रहे अभिमान रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। यहां भी प्रभु शब्द का उल्लेख किया गया है और भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के हिसाब से, संवैधानिक नजरिए के हिसाब से यह भी गलत है। बीएसए साहब और इंस्पेक्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि अल्लाह का शब्द अगर प्रार्थना में गलत है तो प्रभु का शब्द इस प्रार्थना में सही कैसे है? जो लोग कहते हैं कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा सब एक ही हैं, अगर सब एक हैं तो अंग्रेजी में गॉड कहा जाता है और इसी को हिंदी में ईश्वर या प्रभु कहा जाता है, उसी को उर्दू में अल्लाह या खुदा कहा जाता है। जब सब एक ही हैं तो क्या भाषा के आधार पर आप इस तरह का अंतर कर लेंगे? बीएसए विनय कुमार साहब से बताना चाहता हूं, शायद उनकी जानकारी में ना हो कि अल्लामा इकबाल साहब की जो एक कविता है वो बेसिक शिक्षा परिषद के ही पाठ्यक्रम में शामिल है। 1 से 8 तक के छात्रों को उर्दू में जो पढ़ाई जाती है प्रार्थना, उसके अल्फाज हैं ये। तो बीएसए साहब, निलंबन किस आधार पर आपने किया है? या तो बेसिक शिक्षा परिषद से कह करके पाठ्यक्रम से इस प्रार्थना को हटवाइए, वरना अगर ये प्रार्थना किसी वजह से दोहराई जा रही थी तो उसमें इतना सख्त एक्शन किसी कीमत पर नहीं लिया जाना चाहिए था। बीएसए साहब और इंस्पेक्टर साहब, अगर आप जांच करते तो आपको पता चल जाता कि नाहिद सिद्दीकी जिस दिन ये प्रार्थना हो रही थी उस दिन छुट्टी पर थी, तो उनके ऊपर एफआईआर या उनको निलंबित करने की जरूरत क्यों पड़ी? बीएसए खुद मान रहे हैं कि वो छुट्टी पर हैं। अगर छुट्टी पर हैं तो आनन फानन में एक संगठन विशेष के लोगों को खुश करने के लिए ये कार्रवाई क्यों? बीएसए साहब और इंस्पेक्टर साहब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस दिन ये प्रार्थना हो रही थी उस दिन प्रधान अध्यापिका थी कमलेश कुमारी, नाहिद सिद्दीकी नहीं थी। और कमलेश कुमारी अपने आधिकारिक वर्जन में बता रही हैं कि हमारे यहां सुबह की प्रार्थना यही होती है, यह शक्ति हमें दो दया निधे। लेकिन दोपहर के समय में पाठ्यक्रम के हिसाब से, क्योंकि उस विद्यालय में मुस्लिम बच्चों की संख्या ठीक ठाक है,
इसलिए उर्दू पाठ्यक्रम के हिसाब से इस प्रार्थना को दोहराया जा रहा था। यह वीडियो सुबह की प्रार्थना का नहीं बल्कि दोपहर का है। वो अपना बचाव कर रही हैं सरकार के हिसाब से। लेकिन मैं बीएसए साहब से पूछना चाहता हूं, क्या कोई शासनादेश है कि कौन सी प्रार्थना करवाई जाए या नहीं? अगर अल्लाह शब्द से तकलीफ है तो संविधान यह कहता है कि किसी भी विद्यालय में सरस्वती वंदना भी नहीं होनी चाहिए। उससे भी धर्म विशेष की भावनाएं आहत होती हैं। सवाल इस पर होना चाहिए था कि उस विद्यालय में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होता है या नहीं। जानकारी आई है कि ये दोनों ही होते हैं। तो फिर इस तरह की प्रार्थना पर विवाद क्यों? सीबीएसई, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड जब किसी विद्यालय को मान्यता देता है तो क्या यह कहता है कि आप अपने स्कूल में ये वाली प्रार्थना करवाइए? वहां पर लैब, लाइब्रेरी और शिक्षा की गुणवत्ता देखी जाती है। प्रार्थना कौन सी करवाई जा रही है यह नहीं देखी जाती है। विद्यालयों का स्तर सुधारने की बजाय अब जिम्मेदारी यह दे दी गई है कि प्रार्थना खोजते घूमिए। अगर विश्व हिंदू परिषद ने कोई आरोप लगाया है तो क्या अभिभावकों का भी यही आरोप है? क्या बच्चों का भी यही आरोप है? इन बातों की पड़ताल किए बिना इंस्पेक्टर शर्मा जी ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर लिया और बीएसए विनय कुमार साहब ने आनन फानन में विद्यालय की मुस्लिम प्रिंसिपल नाहिद सिद्दीकी को निलंबित कर दिया और शिक्षा मित्र वजरुद्दीन के ऊपर जांच बैठाल दी। केवल उस विद्यालय में मुस्लिम शिक्षक नहीं है। अगर ऐसा प्रतिदिन हो रहा होता तो वहां जो अन्य हिंदू शिक्षक हैं उन्होंने इस पर आपत्ति क्यों नहीं जताई? किसी विद्यालय की प्रधान अध्यापिका इतनी पावरफुल नहीं होती हैं कि उनके सामने अन्य शिक्षक पंगु बनकर के बैठ जाएं। निश्चित तौर पर बीएसए और इंस्पेक्टर ने इस पूरे मामले में जल्दबाजी दिखाई है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं पहले की घटना को देखते हुए, क्योंकि 2019 में पीलीभीत जिले में एक प्रधान अध्यापक फुरकान अली पर इसी प्रार्थना की वजह से कार्रवाई की गई थी। तो अगर वो कार्रवाई सही थी तो निलंबन वापस क्यों लिया गया था? हां, इतना जरूर है कि उनको परेशान करने के लिए इंक्रीमेंट जरूर काटे गए, लेकिन अगर निलंबन सही था तो बहाली किन मुद्दों के आधार पर हुई? और अगर वो आरोप सही थे तो बर्खास्तगी क्यों नहीं हुई? मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ना कोई इस तरह का शासनादेश है और ना ही बीएसए और इंस्पेक्टर द्वारा की गई कार्रवाई संविधान सम्मत है, बल्कि ये दोनों कार्रवाइयां पूरी तरीके से संविधान विरोधी हैं। अगर अल्लाह शब्द से तकलीफ है तो ईश्वर प्रभु सरस्वती वंदना भी विद्यालयों में नहीं होनी चाहिए। संविधान के पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के हिसाब से दोनों सही नहीं है। इस तरह की प्रार्थना या राष्ट्रगान को शामिल करना चाहिए जिससे किसी भी धर्म विशेष के लोगों की भावनाएं आहत ना हो। यह शिक्षा विभाग कैसे तय कर सकता है कि किसी एक धर्म विशेष की इबादत से किसी दूसरे की भावनाएं आहत हो जा रही हैं और किसी दूसरी प्रार्थना से किसी दूसरे की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं? पूरी तरीके से यह सरकार के रुख को देखते हुए लिया गया अन्यायपूर्ण फैसला है। यह मामला कानून और कोर्ट की निगाह में कहीं नहीं ठहरने वाला। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।